हेलो क्लास सेवेंथ, मैं सब रोहित। जैसे आपको पता है कि जो लास्ट वीक था वो क्या रिवीजन वीक था। तो इट वाज अ चांस फॉर न्यू स्टूडेंट्स एंड इवन दोज हैव मिस्ड द सम टॉपिक्स एंड वीडियोस। तो आप लोगों के लिए एक वो अवसर था, इट वाज अपॉर्चुनिटी टू कंप्लीट योर पेंडिंग वर्क एंड रिवाइज द चैप्टर्स थ्रू द वीडियोस। और आई होप कि आपने नोट्स, एक्सरसाइज के क्वेश्चन आंसर सब धीरे धीरे कंप्लीट कर लिया है। तो आज का नया टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि हम लोग अभी कितना पोर्शन, कितने कौन से चैप्टर अभी तक कंप्लीट कर चुके हैं। अगर हम हिस्ट्री की बुक में देखें तो हिस्ट्री में अभी तक हमने 2 चैप्टर कंप्लीट किए हैं, सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री एंड इंडिया बिफोर द टाइम्स ऑफ शिवाजी महाराज। तो 2 चैप्टर हो गए हैं किसमें, हिस्ट्री में। अगर हम अपने सिविक्स में देखें तो एक तो हो गया है इंट्रोडक्शन टू आवर कॉन्स्टिट्यूशन और दूसरा चैप्टर है प्रेम्बल टू द कॉन्स्टिट्यूशन। यानी 2 चैप्टर हो गए से और 2 हो गए हैं हिस्ट्री से। अगर हम ज्योग्राफी की बात करें तो ज्योग्राफी में पहला चैप्टर था हाउ सीजन अर्थ, पार्ट 1 हो गया है। द सन, द मून एंड द अर्थ कंप्लीट हो चुका है एंड द चैप्टर नंबर 3 टाइड्स भी हो चुका है। यानी 2 चैप्टर हम कर चुके हैं हिस्ट्री में, 2 ही चैप्टर हम कर चुके हैं सिविक्स में और 3 चैप्टर कर चुके हैं अभी तक हम ज्योग्राफी में। यानी टोटल चैप्टर जो अभी तक कंप्लीट चुके हैं वो हैं हमारे 7 चैप्टर्स। तो आज जो भी चैप्टर हम स्टार्ट करने जा रहे हैं उस चैप्टर का जो वीडियो क्विज में जो नंबर होगा क्लास 7 के लिए वो 8 नंबर का चैप्टर होगा। यानी 7 चैप्टर के बाद आज हम एक नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं जिसका नंबर होगा 8, अगर चैप्टर वाइज हम देखें जो हम इस वीडियो सीरीज में कर रहे हैं। तो चलिए ज़्यादा डिले नहीं करते हैं और चैप्टर स्टार्ट करते हैं। चैप्टर का नाम है, आज हम चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं हिस्ट्री से और ये हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 3 है जिसका नाम है रिलीजियस सिंथेसिस। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इस चैप्टर में क्या है खास और क्या है आम। तो ये लीजिए शुरू होता है हमारा चैप्टर नंबर 3, रिलीजियस सिंथेसिस। अब हमारा देश एक भाषा का तो देश है नहीं, न ही एक तरह के लोगों का देश है। डाइवर्सिटी तो हर जगह है और वो अच्छी बात है, यूनिटी इन डाइवर्सिटी बोलते हैं हम लोग। तो डाइवर्सिटी ऑफ लैंग्वेजेस एंड रिलीजन्स इज एन इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द इंडियन सोसाइटी। यानी हमारे भारतीय समाज में भाषाओं की विभिन्नता और कई सारे धर्मों की परंपरा ये इसे यूनिक बनाती है। कंसिडरिंग दिस फीचर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज अडॉप्टेड द प्रिंसिपल ऑफ सेक्युलरिज्म। और इस चीज को ध्यान में रखते हुए भारतीय संविधान ने हमारे देश को एक पाकिस्तान की तरह एक रिलीजन के ऊपर नहीं बनाया। या बहुत सारे ऐसे कंट्री हैं जो एक रिलीजन इस्लाम के ऊपर ही बने, मुस्लिम कंट्री कहलाना पसंद करते हैं वो अपने आप को, लेकिन हमारा देश आपको हिंदू राष्ट्र कहलाना पसंद नहीं करता। उसका कहना है हम सेकुलर हैं, हमारे यहाँ पे सारे धर्म बराबर हैं। जबकि दुनिया में ऐसे बहुत से देश हैं जो इस्लाम के नाम पे ही बने या उनके यहाँ केवल एक ही धर्म चलता है, इस्लाम। उसके अलावा आप अगर करेंगे तो आपको वो पनिश करते हैं। तो वो एक रिलीजियस कंट्रीज हैं, यानी उनके यहाँ वो एक पर्टिकुलर रिलीजन को वो प्रमोट करते हैं, बाकी रिलीजन्स को वो साइड लाइन करते हैं या उतनी वेटेज नहीं देते हैं। कि इंडिया क्या है, इंडिया एक सेकुलर कंट्री है, ऑल रिलीजन्स आर इक्वल इन इंडिया। अब मिडल इंडिया में अटेम्प्ट हुए इस सब बातों को लेके कि रिलीजियस सिंथेसिस बनाई जाए इन सोशल लाइफ और मेड ऑन द बेसिस ऑफ द प्रिंसिपल, कि हर धर्म में कोई अच्छी बात है, हर धर्म से कुछ नया सीखें, उससे एक रिलीजियस सिंथेसिस बने, यानी कॉम्बिनेशन। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, सिखिज्म एंड सूफी सेक्ट हैव सिग्निफिकेंट प्लेस। तो सिखिज्म स्टार्ट होता है, सूफी धारा स्टार्ट होती है, एंड दीज डिफरेंट स्ट्रीम्स ऑफ थॉट एरोज इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया। और इस तरह की जो डिफरेंट स्ट्रीम की जो थे, जो विचारधारा थी, भारत के अलग अलग राज्यों में उठी। दे emphasized harmony between the different sects and religions along with the devotion to the God। और God तो एक ही है यार,
उसके बहुत सारे हम इनकारनेशन बोलते रहते हैं, अल्लाह का खुदा कहो या भगवान कहो, जीसस कहो, यीशु कहो, राम कहो, कृष्ण कहो, है तो एक ही सुप्रीम पावर जो भी है। और उनके सब ये क्या है, इनकारनेशन है, अवतार हो सकते हैं या उनके मैसेंजर हो सकते हैं, दूत हो सकते हैं, मसीहा हो सकते हैं। तो मिडिवल पीरियड में भी लोगों ने ये कोशिश स्टार्ट की, एक तरह से रिलीजियस सिंथेसिस, यानी एक तरह से सेकुलरिज्म की हार्मोनी बनी रहे, समन्वयता बनी रहे, ब्रदरहुड, भाईचारा बना रहे। वी शैल स्टडी देन इन दिस चैप्टर। अब कह रहे हैं चलिए दिस चैप्टर में इनके बारे में पढ़ते हैं। इनिशियली जो रिचुअल्स और ब्राह्मण दान वर ग्रेटली एम्फसाइज्ड इन इंडिया। तो हमारे यहाँ रिचुअल्स और ब्राह्मण दान भी ज़्यादा एक रिलीजियस पार्ट था, रिलीजियस लाइफ का। मिडिल पीरियड में क्या हुआ, दे गिव वे टू भक्ति मार्ग, एक नया मार्ग आया कि भक्ति मार्ग, द पाथ ऑफ डिवोशन। भक्ति मार्ग डिड नॉट गिव अंडर इम्पोर्टेंस टू हायरार्कीज, यानी जो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन जो रिचुअल्स करने हैं, ये यज्ञ ऐसे करना है, अनुष्ठान ऐसे करो, पूजा पद्धति ऐसे ही होगी, आपको ऐसे ही चलना है, आपको ऐसे ही पूजा करनी है। तो वो जो बहुत सारे रिचुअल्स थे, जो बहुत सारे धार्मिक अनुष्ठान होते थे, पूजा पाठ करने के तरीके थे, उसको इस भक्ति मार्ग ने क्या किया, थोड़ा सा साइड लाइन कर दिया। उसने कहा हम तो प्रभु की भक्ति कैसे भी कहीं भी कर सकते हैं। सो इट वॉज अ पाथ ऑफ डिवोशन। अब भक्ति मार्ग डिड नॉट गिव undue importance to hierarchies, ऐसा नहीं कि उसने इंपॉर्टेंस नहीं दी, which further facilitated religious synthesis। तो उनको मिला के चलते हुए उसने अपना मार्ग बनाया। तो इस तरह से क्या हुआ, रिलीजियस सिंथेसिस बनी। तो उसने क्रिटिसाइज नहीं किया, भाई रिचुअल्स ठीक है करो, ये ब्राह्मण दान जो ब्राह्मण पूजा पाठ कराते हैं वो भी ठीक है, लेकिन भक्ति मार्ग ने उनको बिना क्रिटिसाइज किए अपनी खुद की नई राह बनाई, जहां चाह वही तो है राह। तो भक्ति मार्ग चालू हो गया बिना किसी से अफेक्ट किए। तो इस तरह से क्या हुआ, रिलीजियस सिंथेसिस बनी। इन द डिफरेंट रीजन्स ऑफ इंडिया वी फाइंड डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ द पाथ ऑफ डिवोशन अकॉर्डिंग टू द लोकल सिचुएशन देयर। द भक्ति मूवमेंट यूज द कॉमन पीपल्स लैंग्वेज इंस्टेड ऑफ संस्कृत। दिस हेल्प द डेवलपमेंट ऑफ रीजनल लैंग्वेजेस। तो भक्ति मार्ग में जो भी लोग थे उन्होंने संस्कृत को प्रमुखता नहीं दी। क्यों? क्योंकि संस्कृत इतनी इजी लैंग्वेज नहीं है कि सबको समझ में आ जाए। तो जो लोकल लोगों की जो भी भाषा थी, कोई ब्रज में रहता तो ब्रज बोलता था, कोई अवध में रहता तो अवधी बोलता था, कोई काशी में रहता तो उसकी अपनी भाषा काशी वालों की। तो जो पुराने ये प्रांत थे मिडिवल पीरियड के, काशी, ब्रज, अवध, कौशल, मगध, महाराष्ट्र, इन सब जगहों पे जो भी संत आए उन्होंने वहां की लोकल लैंग्वेज से ही प्रीच किया, एक्सप्लेन किया और भक्ति मार्ग को आगे बढ़ाया। तो इससे रीजनल लैंग्वेजेस को क्या मिला, बढ़ावा मिला। जैसे तुलसीदास ने राममानस लिखी, अब वो अवधी में है, मेरी भाषा है अवधी, अवधी मुझे अच्छी लगती है क्योंकि मेरी नेटिव लैंग्वेज है। लेकिन जो असली रामायण है वो वाल्मीकि ने लिखी, संस्कृत में है। तो हर इलाके में अगर यहाँ किसी ने रामायण लिखी होगी महाराष्ट्र तो मराठी में होगी वो रामायण, तो रामायण लोगों को मराठी में जल्दी समझ में आएगी। गीता मराठी में तो जल्दी समझ में आएगी। अब मुझे गीता पढ़नी है तो मुझे हिंदी में चाहिए क्योंकि मुझे जल्दी समझ में आएगी। ठीक है, तो रीजनल लैंग्वेज को बढ़ावा मिला भक्ति मूवमेंट से। आगे देखते हैं भक्ति मूवमेंट में और क्या होता है। इट इज बिलीव दैट द भक्ति मूवमेंट नेटेड इन द साउथ इंडिया। ऐसा माना जाता है कि जो भक्ति मूवमेंट का जो प्रारंभ है, जो आरंभ है, जो शुरुआत है, वो साउथ इंडिया से हुई। और वहां पे द नयनार एंड अलवार भक्ति मूवमेंट्स इमर्ज इन दिस रीजन। तो नयनार और अलवार नाम के दो भक्ति मूवमेंट वहां पे इमर्ज हुए। नयनार जो शिवा के भक्त थे, जो अलवार थे वो विष्णु के भक्त थे, यानी एक शिव के भक्त और एक विष्णु के भक्त। तो अलवार वाले कौन है, विष्णु के भक्त हैं, और नयनार कौन है, शिव के भक्त हैं। नयन माने आंखें और शिव की क्या है, तीसरी आंख है। तो इस तरह से आपको याद रखेगा नयनार, नयन माने शिव, शिवा की थर्ड आई। तो नयनार्स दो हैं, दे वर डिवोटी ऑफ शिवा एंड अलवार्स वर डिवोटी ऑफ विष्णु। अब देयर वर आल्सो अटेम्प्ट टू कंसीडर शिवा एंड विष्णु एज वन। इसके अलावा कुछ और भी लोग थे जिन्होंने कोशिश की कि भाई शिवा और विष्णु अलग नहीं, एक ही हैं।
क्योंकि भगवान तो सब एक ही हैं. Shiva and Vishnu as one and the same, and bring them together, and they call Harihar. Idols which depict half Vishnu and half Shiva were produced in this period on a larger scale. तो ये लोग लड़ने लगे आपस में. नहीं 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 नहीं, भगवान हमारे शिव है केवल. वो कह रहे नहीं नहीं, भगवान केवल विष्णु है. तो शैव और वैष्णव की लड़ाइयाँ होने लगी. तो कुछ लोगों ने क्या किया, अरे भाई क्यों लड़ते हो, सब प्रभु की माया एक ही है, ये हरिहर है. तो उन्होंने एक आइडल बनाई, मूर्ति बनाई, जिसमें आधे हरि हैं और आधे शिव हैं. तो हरि भी हैं, हर भी हैं. हर हर महादेव यानी भगवान शिव, और हरि माने भगवान विष्णु. तो इस तरह से दोनों के बीच में पीस करा दी गई. तो ये भी एक रिलीजियस सिंथेसिस का ही एक टाइप हुआ. पीपल बिलोंगिंग टू ऑल स्ट्राटा हैड पार्टिसिपेटेड इन दीज भक्ति मूवमेंट्स. दे प्रीच्ड वैल्यूज लाइक लव ऑफ गॉड, ह्यूमैनिटी, कंपैशन, मर्सी एक्सेट्रा. तो जो भी ये भक्ति मूवमेंट के संत थे, इन्होंने क्या वैल्यू सिखाए लोगों को? लव ऑफ गॉड, भगवान से प्यार करो. ह्यूमैनिटी, मानवता, इंसान को इंसान समझो, इंसानियत का मार्ग अपनाओ. कंपैशन, किसी ने आपके लिए कुछ किया तो उसके लिए आप भी कुछ करो. मर्सी, दया, करुणा, ये सब अच्छी बातें उन्होंने सिखाते चले. रामानुजन एंड अदर आचार्य स्ट्रेंथन द बेस ऑफ द भक्ति मूवमेंट इन साउथ इंडिया. रामानुजम और जो दूसरे आचार्य थे, उन्होंने भक्ति मूवमेंट को और शक्तिशाली दक्षिण भारत में. दे टोल्ड पीपल गॉड इज फॉर ऑल. उन्होंने बताया लोगों को कि भगवान तो सबके लिए हैं. गॉड डज नॉट डिस्क्रिमिनेट, वो कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं करते, भेदभाव नहीं करते. हवा आएगी तो चारों तरफ बहेगी, सूरज की रोशनी आएगी हर तरफ जाएगी. यहाँ तक कि कोई बीमारी आएगी तो वो भी क्या डिस्क्रिमिनेट करती है. अभी अभी मैंने सुना, कल की बात है, अरविंद केजरीवाल जी को कोरोना हो गया. और अरविंद केजरीवाल जी कौन है? अरविंद केजरीवाल जी दिल्ली के सीएम है, चीफ मिनिस्टर है. तो एक गरीब आदमी को भी कोरोना की बीमारी हो सकती है, और एक दिल्ली में एसी में रहने वाले एक सीएम को भी बीमारी हो सकती है. तो गॉड डज नॉट डिस्क्रिमिनेट. अगर वो पनिश करता है तो पनिशमेंट में भी कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं करता, और रिवॉर्ड देता है, बारिश देता है, खेती देता है, हमें रिसोर्सेज देता है, सनलाइट देता है, तो भी वो डिस्क्रिमिनेट नहीं करता. द टीचिंग्स ऑफ रामानुजा हैड अ ग्रेट इम्पैक्ट इन नॉर्थ इंडिया टू. तो जो टीचिंग्स थी रामानुजा की, वो केवल साउथ इंडिया तक ही नहीं थी, उसने नॉर्थ इंडिया में भी अपना प्रभाव डाला. संत रामानंद स्ट्रेंथन द भक्ति मूवमेंट इन नॉर्थ इंडिया. और जो रामानंद थे, उन्होंने इधर बढ़ाया भक्ति मूवमेंट को नॉर्थ की तरफ. कबीर वेल नोन संत थे भक्ति मूवमेंट के, और कबीर की वाणी, ऐसी वाणी बोलिए मन का पाक होए, क्या एक से एक उन्होंने लिख के रखा है, और आज भी उसकी वैल्यू है, अभी वो रिलेवेंट है. कबीर और रहीम के दोहे, आपके शायद हिंदी टीचर आपको पढ़ाते होंगे अलग अलग स्कूलों में, जो आपने पढ़ा होगा, हर करिकुलम में कबीर और रहीम के दोहे हैं. बहुत अच्छा लिखा है, बहुत अच्छी बातें हैं, और बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में लिखा है. संस्कृत में जैसे गीता में श्लोक है, तो जो वेदों का था, जो उपनिषदों का सार था, उसको इन्होंने लोकल भाषा में, अपनी लैंग्वेज में कन्वर्ट करके, ताकि लोगों को जल्दी समझ में आ जाए, उसमें कन्वर्ट किया, और बहुत अच्छा किया. मतलब इट वाज फैंटास्टिक वर्क व्हाट दे हैव डन. कबीर और रहीम के जो साखी शब्द हैं आज भी मतलब माइंड ब्लोइंग है, बहुत ही रिलेवेंट है, बहुत अच्छी बातें उसमें कही गई. He did not attach any importance to place of pilgrimage, वर्ता और आइडल वर्शिप. उन्होंने अपने आप को या किसी को भी, मतलब जो उनके अनुयायी थे, कि भाई पिलग्रिम जाना जरूरी है, मतलब तीर्थ यात्रा करना जरूरी है, तीर्थ पे जाओ, व्रत करो, यानी फास्ट करो, आइडल वर्शिप, मूर्ति पूजा करो, ये सब उन्होंने ज़्यादा उसके ऊपर इम्पोर्टेंस नहीं दिया. फॉर हिम, उनके लिए क्या था? ट्रुथ वॉज गॉड, सत्य ही ईश्वर है. He taught that all human beings are equal. उन्होंने बोला सारे इंसान बराबर हैं. He did not believe any differences based on the caste, creed, sect, religion. उन्होंने किसी तरह का भेदभाव नहीं था जाति, पाति, पंथ और धर्म के आधार पर. He wanted to bring about Hindu and Muslim unity. वो हिंदू और मुसलमान यूनिटी करना चाहते थे. He criticized the extremely orthodox people in both Hindu and Muslim religions in strong terms. उन्होंने जो भी ऑर्थोडॉक्स या कट्टरवादी मुस्लिम और हिंदू थे, उनको क्रिटिसाइज किया. तो इस तरह से वो यूनिटी लाना चाहते थे.
तो कबीर जी ने हिंदू और मुसलमानों को एक करने की बहुत कोशिश की, और उनकी जो टीचिंग थी, जो प्रीचिंग थी, उनमें भी दोनों धर्मों की बात की गई। लेकिन इससे क्या, जो ऑर्थोडॉक्स हिंदू नाराज हो गए और जो ऑर्थोडॉक्स मुस्लिम थे वो भी नाराज हो गए। तो ये कट्टरवाद के निशाने पे आ गए। इनको जो रेडिकल इस्लाम के मानने वाले थे, यानी कट्टरपंथी इस्लामिस्ट वाले, वो भी नहीं इनको मानते थे, और जो कट्टरपंथी हिंदू थे वो भी इनको नहीं मानते थे। लेकिन जो समझदार हिंदू थे, जो समझदार मुसलमान थे, उन्होंने बात को समझा कि इस देश में हिंदू मुसलमान अगर एक से रहेंगे तो पीस रहेगी, भाईचारा रहेगा। भगवान तो एक ही है, सबका है अल्लाह, सब भगवान सबका खुदा है, एक ही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बंगाल में क्या होता है, बंगाल में चैतन्य महाप्रभु जी, जिनके नाम पे आपका स्कूल है, आपकी एकेडमी है, चैतन्य महाप्रभु जी ने कृष्ण भक्ति स्टार्ट की, और कृष्ण भक्ति पे उन्होंने ज्यादा फोकस किया, और उसी से धीरे धीरे आगे जाके फिर इस्कॉन बना। अब जैसे इस्कॉन के दुनिया भर में टेम्पल हैं, डिवोटी हैं, वो कैसे हैं, तो उसका जो बेस अगर हम देखें तो वो चैतन्य महाप्रभु जी की टीच थी, जो उन्होंने मिडवल पीरियड में स्टार्ट किया कृष्ण भक्ति शाखा के रूप में। और उनकी टीचिंग की वजह से पीपल जॉइन द मूवमेंट इन ट्रांसेंडिंग द बाउंड्रीज ऑफ द कास्ट एंड क्रीड। कोई बाउंड्री नहीं कास्ट की, क्रीड की, यहाँ तक कि अभी तो कॉन्टिनेंट की भी नहीं है। अभी तो जाने कितने क्रिश्चियन अमेरिका में इस्कॉन के डिवोटी हैं, कितने लोग यूरोप में। तो इस्कॉन किसी धर्म की बाउंड्री नहीं रखता, किसी भी धर्म का आदमी कृष्ण की भक्ति कर सकता है, जो सुप्रीम, और बड़ा अच्छा चल रहा है उनका, और अच्छी बातें सिखाते हैं। अंडर हिज इन्फ्लुएंस शंकरादेव, जो शंकर थे, उन्होंने भी स्प्रेड किया भक्ति मूवमेंट को आसाम में। नरसिंह मेहता वॉज रियॉन्ड वैष्णव संत इन गुजरात। एक तरफ नरसिंह मेहता गुजरात में वैष्णव संत, वो भी कह लीजिए चैतन्य महाप्रभु से प्रभावित, और शंकर देव, उन्होंने भक्ति मूवमेंट स्टार्ट किया आसाम में, वो भी किससे प्रभावित, चैतन्य महाप्रभु जी से। तो ये सब वैष्णव है। वैष्णव माने कृष्ण की भक्ति, हरि की भक्ति करना, विष्णु की भक्ति, इसको वैष्णव कहते हैं। तो शिव की करेगा वो शिव। और जो नरसिंह मेहता जी थे, ही वॉज अर्डेंट डिवोटी ऑफ कृष्णा। अर्डेंट माने बहुत उत्साही डिवोटी थे कृष्णा के। ही गिव द मैसेज ऑफ इक्वालिटी। ही इज नोन एज द फर्स्ट पोएट ऑफ गुजराती लैंग्वेज। तो गुजराती भाषा के पहले पोएट। अगर कभी आप सुनेंगे नरसिंह मेहता जी के जो गुजराती सॉन्ग हैं कृष्ण भक्ति के ऊपर, इतना आनंद देते हैं। मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, एज ए हिंदू ब्राह्मण, जब मैं इन सब भजनों को सुनता हूँ, कबीर के, रहीम के, नरसिंह मेहता जी के गुजराती में, भले थोड़ी बहुत गुजराती समझ में ना आए मुझे, या मराठी में जैसे है, या आसाम में जैसे हमारे शंकरदेव जी ने लिखा है, नरसिंह मेहता जी ने काफ़ी कुछ किया, इन सब भले लैंग्वेज में फ़र्क है, लेकिन जो कृष्ण भक्ति का जो एक सुख मिलता है, जो एक आनंद आता है, वो अलग ही है। राम रहीम हो, उसके नाम आता है, चाहे वो राम रहीम हो, चाहे वो मीराबाई हो, अब नाम आता है मीराबाई का। अब मीरा स्ट्रेस द इम्पोर्टेंस ऑफ डिवोशन टू कृष्णा। मेरा भाई ने क्या स्ट्रेस दिया, भाई कृष्णा के ऊपर पूरी तरह से भक्ति करनी है। शी बिलोंग टू द रॉयल्टी ऑफ मेवाड़। अरे वो राजकुमारी, एक तरह से रानी थी मेवाड़ की, मतलब मेवाड़ के राजघराने से बिलोंग करती थी। शी रिनाउंस ऑल प्लेस ऑफ रॉयल फैमिली एंड इमर्स हरसेल्फ इन डिवोशन टू कृष्णा। उनको सारी सुख सुविधाएं थी, कोई तकलीफ, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन तो भी उन्होंने अपने आप को के लिए कृष्णा की भक्ति के लिए डिवोट किया। She composed devotional verse in Rajasthani and Gujarati. Her devotional verse gave the message of devotion, tolerance and humanity. तो उनकी मीरा की कहानी अगर आप पढ़ेंगे, अगर आप नरसिंह मेहता जी की कहानी पढ़ेंगे, आप चैतन्य महाप्रभु की कहानी पढ़ेंगे, कबीर की कहानी पढ़ेंगे, रहीम की कहानी पढ़ेंगे, आप सरप्राइज हो जाएंगे कि कितना अच्छा अच्छा इन्होंने लिखा है, और किस तरह से इन्होंने बिल्कुल प्रभु से जैसे लगता है इनका साक्षात इनकी बात होती थी, किस तरह से इनकी बात, इनके जो पद हैं, जो इनके दोहे हैं, जो उनमें सार है, जबरदस्त है। अब आता है, ये सब संतों के नाम आ रहे हैं धीरे धीरे इस चैप्टर में, यही सब है जो सूफी संत थे, जो हिंदू संत थे, और ये सब भक्ति मूवमेंट के टाइम पे सब हो रहा है। भक्ति मूवमेंट को सभी बिलोंग करते हैं। स्टार्ट किया था अलवार और नैन नाम ने साउथ इंडिया में, लेकिन फैल रहा है ये नॉर्थ इंडिया में, फैल रहा है ईस्ट इंडिया में, फैल रहा है ये सेंट्रल में, वेस्ट में, हर जगह। तो साउथ से स्टार्ट होकर पूरे इंडिया में फैल गया। अगला नाम आता है संत रोहिदास। अब संत सेना वॉज अ इन्फ्लुएंशियल संत एंड संत रोहिदास वॉज अ ग्रेट संत।
He gave the message of equality, humanity. Surdas, a great poet of Hindi literature, composed the poetical work Sur Sagar, devotion to Krishna. Krishna Bhakti is the subject of his. सूरदास जी अंधे थे, सूरदास जी अंधे थे, लेकिन तो भी उन्होंने इतना अच्छा लिखा है जैसे लगता है अपनी आंखों से देख रहे हैं क्योंकि लीलाएं कैसे क्या इतना अच्छा डिस्क्राइब किया है कि आप कह नहीं सकते कि कोई अंधा व्यक्ति इतना अच्छा लिख सकता है, इतना जीवंत वो कल्पना कर सकता है। इतना अच्छा उन्होंने सूरदास जी ने कल्पना की है। और उनके जो कृष्ण भक्ति के जो उनके पोइट्री है, जो उनके दोहे हैं, वो सूर सागर नाम की पुस्तक में पब्लिश हुए और ये वर्ष आपको मिल सकते हैं। संत रोहिदास, संत सेना, ये सब भी भक्त रहे और संत रहे। द वर्स ऑन कृष्णा भक्ति कंपोज बाय द मुस्लिम संत रक्षम और मेलोडियस। अब देखिए कितना उस समय जो मूवमेंट था भक्ति मूवमेंट में, उसमें कोई हिंदू मुस्लिम नहीं था। यहाँ की कृष्ण भक्ति के जो दोहे पद थे वो एक मुस्लिम संत ने लिखे, रक्षम, जो मेलोडियस है। रामचरितमानस ऑफ संत तुलसीदास इज ब्यूटीफुल कंपोजिशन एक्सप्रेशन डिवोशन टू द रामा। और उधर अवध में, हमारे अवध यानी यूपी साइड में, तुलसीदास जी ने लिखा रामचरितमानस। रामचरितमानस को सिंपल लैंग्वेज अवधि में कन्वर्ट करके उन्होंने जो संस्कृत की वाल्मीकि रामायण थी उसको लोगों तक पहुंचा दिया। अब देखते कर्नाटका में क्या हुआ। कर्नाटका में भावेश्वर स्प्रेड द लिंगायत स्ट्रीम ऑफ थॉट। भावेश्वर जी ने वहां पे लिंगायत थॉट को आगे बढ़ाया। अब ये लिंगायत थॉट क्या है? ही अपोज द कास्ट सिस्टम। उन्होंने कास्ट सिस्टम को नकार दिया एंड स्ट्रेस द डिग्निटी ऑफ लेबर। और किस पे जोर दिया? डिग्निटी ऑफ लेबर, यानी एक काम करने वाले मजदूर वर्कर की भी अपनी डिग्निटी होती है। इसको उन्होंने बोला काया केव काली कालियास, काया केव कैलास, काया केव कैलास इज हिज वेल नोन सेइंग विच मीन्स वर्क इज कैलास। यानी ये जो कर्नाटक कन्नड़ भाषा में शायद ये है काया केव कैलास, इसका मतलब वर्क इज कैलास, आपका काम ही पूजा है। योर वर्क इज वर्शिप, योर वर्क इज वर्शिप। अब मैं टीचर हूँ, मैं अपने देश की सेवा कर रहा हूँ। कैसे कर रहा हूँ? मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, आपको ज्ञान का प्रभाव दे रहा हूँ, जो भी मेरे पास नॉलेज है थोड़ा बहुत, और जो बुक्स में पढ़ता हूँ उसको मैं मॉडिफाई करके, यानी आई एम एज ए फैसिलिटेटर, मैं जो कंटेंट फिल्टर करके आपको दे सकता हूँ इजी वे में भी पढ़ा रहा हूँ। तो मैं अपने देश के आने वाले सिटीजन्स को ट्रेन कर रहा हूँ, है ना। तो ये मेरी पूजा है। तो उन्होंने कहा, भावेश्वर ने लिंगायत स्ट्रीम का जो मेन फिलॉसफी थी कि वर्क इज कैलास, वर्क इज वर्शिप। ही एनकरेज्ड वुमेन्स पार्टिसिपेशन इन हिज मूवमेंट। उन्होंने यानी एक तरह से वुमेन एम्पावरमेंट की बात भी की। कहा महिलाओं को भी आगे आना चाहिए, भाग लेना चाहिए मूवमेंट में। मैन एंड वुमेन belonging to all castes begin to participate in the religious discussion conducted in the hall अनुभवा मंतपा। यानी इनका देखिए कितना अच्छा काम किया श्री भावेश्वर जी ने। मिडिवल पीरियड में उन्होंने महिलाओं को स्थान दिया, इक्वल स्टेटस दिया, और महिलाएं और पुरुष सभी एक किसी भी कास्ट के एक रिलीजियस हॉल में बैठ के डिस्कस करते थे, जिसका नाम था अनुभवा मंतापा। श्री भावेश्वर कन्वेड हिज टीचिंग्स इन द लैंग्वेज ऑफ द पीपल, कन्नड़ा, दाउ द मीडियम ऑफ वचना लिटरेचर। तो उन्होंने लोकल लैंग्वेज में अपनी टीचिंग्स दी, और जो मीडियम ऑफ वचना था वो लिटरेचर, यानी वचन यानी जो सही है। हिज वर्क हैड अ ग्रेट इम्पैक्ट ऑन सोसाइटी। इसका बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा सोसाइटी पे। हिज फॉलोअर्स हैव कंपोज्ड देयर वर्क इन मराठी आल्सो। यानी भावेश्वर जी का जो काम था मराठी तक पहुंचा, कर्नाटक, क्योंकि कर्नाटका और महाराष्ट्र पास पास हैं, तो उनके काम की महिमा, उनके काम की जो ख्याति थी, जो प्रसिद्धि थी, वो यहाँ तक पहुंची और मराठी में भी उसको ट्रांसलेट किया गया। These composition परम रहस्य composed by ममत स्वामी is very well known, sent in Karnataka। तो परम रहस्य नाम की पुस्तक लिखी महात्मा ममत स्वामी ने, जो बहुत ही वेल नोन संत हैं कर्नाटका के। उन्होंने इन कर्नाटका इंक्लूड पाम पुरंदाद्राशा एंड अदर्स, ये सब और कुछ नाम है। तो पैम्प क्या नाम है, आई डोंट नो रियल नेम क्या होगा, इंग्लिश में उसको जैसे नाम किया गया। इन सब लोगों ने अपना काम किया। दे कंपोज मैनी डिवोशनल वर्ड्स इन कन्नड़ा। तो कर्नाटक में भी भक्ति मूवमेंट काफी विस्तारित हुआ। अगला नाम आता है महानुभाव पंथ।
इन द 13th सेंचुरी यानी 13वीं शताब्दी में चक्रधर स्वामी फाउंडेड द महानुभाव पंथ। चक्रधर स्वामी ने महानुभाव स्टार्ट किया महाराष्ट्र में। दिस सेक्ट प्रीचेस डिवोशन टू कृष्णा। अब यहाँ भी कृष्णा की भक्ति की बात की गई। श्री गोविंद प्रभु वॉज द गुरु ऑफ चक्रधर स्वामी, और जो गोविंद प्रभु जी थे वो चक्रधर स्वामी जी के गुरु थे। द फॉलोवर्स ऑफ चक्रधरा इंक्लूडेड मैन एंड women belonging to all caste and creeds। तो चक्रधर स्वामी जी की देखिए ये फोटो है, तो यहाँ भी महिलाओं और पुरुषों को बराबर का दिया गया। ही सपोर्टेड इक्वालिटी, यहाँ भी इक्वालिटी की बात की। तो भावेश्वर जी ने भी इक्वालिटी की बात की महिला और पुरुष की, यहाँ भी उन्होंने महिला और पुरुष की समान की बात की। ही ट्रेवल टू ऑल पार्ट्स ऑफ महाराष्ट्र प्रीचिंग इन मराठी। चक्रधर स्वामी जी पूरे महाराष्ट्र में घूमे, मराठी में लेक्चर दिए, लोगों को गाइड किया। ही प्रेफर्ड मराठी इंस्टेड ऑफ संस्कृत। अब उन्होंने प्रेफर्ड किया मराठी को संस्कृत के अपेक्षा। क्यों? क्योंकि लोकल भाषा जो है उसमें लोग जल्दी समझे। आप वो चीज़ संस्कृत में कहोगे, यहाँ तक कि यूपी साइड में अगर संस्कृत में कहोगे तो लोग नहीं समझते थे उस समय मिडिवल पीरियड में, क्योंकि संस्कृत हमारी सबसे प्राचीन भाषा थी भारत की। और उसी संस्कृत से धीरे धीरे और रीजनल लैंग्वेज डेवलप हो गई, चेंजेस होती गई। तो देखा जाए तो सारी भाषाओं की जननी जो है वो संस्कृत ही है। लेकिन संस्कृत कहीं मराठी हो गई, संस्कृत से कुछ गुजराती हो गई, कुछ बाहर के लोग आए तो उनके साथ लैंग्वेज मिक्स हो गई। तो इस तरह से भाषाएं उर्दू, अवधी, भोजपुरी, ये डायलेक्ट बनते गए, बोलियां बनती गई, और बोलियों से फिर वो भाषा बन गई। तो उन्होंने मराठी को स्पेस ज़्यादा दिया क्योंकि लोकल लोग इस बात को जल्दी समझेंगे। तो संस्कृत से उन्हीं ने सीखा, और संस्कृत के वेदों, उपनिषदों, पुराणों से जो ज्ञान था उसको उन्होंने मराठी में मॉडिफाई करके लोगों तक पहुंचाया। दिस लेड टू द डेवलपमेंट ऑफ मराठी लैंग्वेज। तो मराठी लैंग्वेज में ये उनका एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन था कि मराठी लिटरेचर बढ़ गया। मैनी वर्क्स वर कंपोज इन मराठी। डिमांड हुई और भी सारे काम हुआ मराठी भाषा में। दिस सेक्ट मेनली स्प्रेड इन द विदर्भा एंड मराठवाड़ा रीजन ऑफ महाराष्ट्र। अब ये जो सेक्ट था जो मेनली जो इफेक्ट जिसने इम्पैक्ट डाला वो विदर्भ में और मराठवाड़ा में। रिद्धिपुर इन विदर्भा इज एन इम्पॉर्टेंट प्लेस फॉर पीपल ऑफ दिस सेक्ट। विदर्भा में एक प्लेस है रिद्धिपुर, तो ये वो रिद्धिपुर है जो एक बहुत इंपॉर्टेंट से इस धारा के, इस सेक्ट के लोगों का। The sect had reached up to far away regions like पंजाब and अफगानिस्तान। अब कितनी अनोखी बात है, ये जो सेक्ट था, ये जो पंथ था, पंजाब तो गया ही, अफगानिस्तान तक पहुंच गया। तो चक्रधर स्वामी जी की टीचिंग 13वीं शताब्दी से पंजाब से तो अफगानिस्तान पहुंची। इट्स अमेजिंग। सम ऑफ द, अब यहाँ पे एक बॉक्स है, डू यू नो, उसमें कुछ नई चीज बता रहे हैं। सम ऑफ द मेन कंपोजिशन ऑफ द फॉलोवर्स ऑफ द महानुभाव पंथ आर द ट्रेटीज लीला चरिता compiled by Mamit Bhatt describing the deeds of Chakradhar Swami Dawale of the first Marathi poets Mahapadma, Suryapatha and Drishtipantha, compiled by Eobas Vacharatnam Vecharan of Damodar Pandit, Shishu Palakvadha of Bhashabhatta, Bhorikar and Rukmani Swayambara of Narendra। यहाँ कुछ बुक्स के नाम बताए हैं जो बुक्स किस किस राइटर ने लिखी, ठीक है। और ये बुक्स बहुत पॉपुलर हुई मराठी भाषा में और ये बहुत ज़्यादा स्प्रेड हुई, इनके आइडियाज स्प्रेड हुए। अ कन्वर्सेशन बिटवीन अ हिंदू एंड मुस्लिम रिटन बाय अ संत एकनाथ इज इम्पॉर्टेंट फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ रिलीजियस हार्मोनी। एक यहाँ पे कन्वर्सेशन है एक हिंदू और मुसलमान का जिसको संत एकनाथ जी बता रहे हैं। तो देखिए यहाँ पता चलता है कि कैसे रिलीजियस हार्मोनी की बात थी, कि मतलब दोनों धर्म एक दूसरे को रेस्पेक्ट दें और प्रभु एक ही है, चलेगा। दोनों एक ही ईश्वर के, एक ही खुदा के बनाए हुए दो पुत्र हैं, एक भाई है, एक दूसरा भी भाई है। द फेमस कोट ऑफ द शेख मोहम्मद, शेख महमद अवधिद दयाचे हृदय गोविंद इज एन एग्जाम्पल ऑफ द रिलीजियस हार्मोनी। यानी जहां तक मुझे समझ में आ रहा है इसका मतलब शेख मोहम्मद अवध तयाचे हृदय गोविंद, उन्हें शेख मोहम्मद के हृदय में गोविंद विराजते हैं, यानी अल्लाह, खुदा, प्रभु, ईश्वर सभी की, ठीक है। अब अगला टॉपिक आता है गुरु नानक जी का, और गुरु नानक जी की बात करेंगे तो ये भी लंबा टॉपिक है, तो ये मैं थोड़ी देर के लिए रोकता हूँ और आज आपको
इसी चैप्टर को समझना है अच्छे से और